हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है किसी ऐसे पौधे के परागकण जिनके लिए 2n बराबर 28 है को उत्तक संवर्धन विधि द्वारा कैलस प्राप्त करने के लिए संवर्धित किया गया। कैलस की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? विकल्प ए है 14, विकल्प बी है 56, विकल्प सी है 28 तथा विकल्प डी है 21। तो इस प्रश्न में हमसे कैलस में गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में है वह किस विषय में है? वह है कैलस में गुणसूत्रों की संख्या के विषय में या फिर कैलस के विषय में है। तो चलिए हम सबसे पहले यह समझते हैं कि कैलस क्या होता है। तो संवर्धन द्वारा कोशिकाओं का जो समूह तैयार किया जाता है, कोशिका समूह, उसे कहा जाता है कैलस। तो संवर्धन द्वारा तैयार कोशिका के समूह को कैलस कहा जाता है। और यहाँ पर किसका संवर्धन किया गया है? यहाँ पर किया गया है परागकण का संवर्धन, जैसे कि हमें प्रश्न में दिया गया है। तो परागकण के संवर्धन, परागकण क्या होते हैं? परागकण होते हैं पुष्प में जो नर युग्मक होता है उसे कहा जाता है परागकण, अर्थात परागकण पुष्प के नर युग्मक होते हैं। तथा ये नर युग्मक होते हैं तो इसका अर्थ है ये क्या होते होंगे? ये होते होंगे अगुणित। अगुणित को हम दर्शाते हैं एक n द्वारा, n से इसे दर्शाते हैं। तथा इन नर युग्मकों में अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो हमने देखा कि परागकण में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो n होगी, और यहाँ पर हमें दिया गया है कि 2n का मान जो है वो 28 है। तो चलिए इसे गणना करते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया है 2n का मान है 28, तो n का मान क्या हो जाएगा? n का मान हो जाएगा 28/2 अर्थात 14। तो n का मान क्या आ गया? यहाँ पर 14 आ गया। तो चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए है 14, तो बिल्कुल जो परागकण है उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो 14 होगी। विकल्प बी है 56, 56 इसमें हमने देखा गणना करके नहीं आया। विकल्प सी 28, यह भी गलत है। तथा विकल्प डी 21, यह भी गलत है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए 14। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।